हेलो स्टूडेंट, हमारी है एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले कर लिए थे। आज हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू में आपको गिवन है 7/8। इवेल्युएट आपका फर्स्ट है, आपको दे दिया 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा इसके मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेकंड पार्ट है आपका कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका सॉल्यूशन जो होगा इसका देखिए क्या आएगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए आपको दिया है कोट थीटा इज इक्वल टू में 7/8। तो कोट थीटा दिया है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। ठीक है, कोट हमारा क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये आपका साइन हो गया साइन थीटा के लिए, ये हो गया आपका किसके लिए, कोस थीटा के लिए। तीसरे नंबर वाला किसके लिए, टेंजेंट थीटा के लिए। ठीक है, यानी कि लाल बटे में कक्का। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट क्या है, p/b है। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट, यानी कि टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट। तो p/b की जगह क्या हो जाएगा, b/p, यानी कि a ऊपर आ जाएगा, k आ जाएगा, l आ जाएगा नीचे। तो सबसे पहले ये हो गया आपका, इसको मान लेते हैं a, b और c। ठीक है, तो ये एंगल आपने जो ये मान लिया आपने कौन सा है, थीटा है भाई, ये क्या है, थीटा। ठीक है, यानी कि बेस अब कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। तो बेस आपका यानी कि ऊपर वाला क्या होगा, बेस, नीचे वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये आ गया आपका 7 और ये आ गया 8। ठीक है, तो अब आपका बच गया कौन सा, हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले यानी कि गिवन है आपको कोस थीटा इज इक्वल टू में 7/8। तो ए बी हो गया आपका 7 और बी सी हो गया कितना आपका 8। तो सबसे पहले फाइंड आउट करोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका, दो छोटी भुजाएं कौन सी हैं, ये वाली, इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर। यानी कि इन दोनों का स्क्वायर का सम, यानी कि आपका ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में होगा क्या, ए सी के स्क्वायर के बराबर। तो ए बी है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में बी सी है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर और इज इक्वल टू में ए सी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। तो ये हो गया 113 और इक्वल टू में है ए सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनाएगा आपका, अंडर रूट। तो 113 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट आपका 100 नहीं होता है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 113। ये क्या बन गया आपका, हाइपोटेन्यूस। ये आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर भाई। ठीक है, ये आपका बेस क्या होगा, बेस यानी कि आधार। ये आपका हो गया कर्ण। ठीक है, अब आपसे इसने पूछा है क्या, पार्ट फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड में आपका 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा, ये दिया गया है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी। तो आपके पास आइडेंटिटी a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी होता है, तो कौन सी बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, अगर क्या है आपका बी की जगह क्या है साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। और ये मैंने आपको फार्मूले पढ़ाए थे स्टार्टिंग की जो वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें कि 1 का स्क्वायर तो हो गया आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला था आपका कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर था साइन स्क्वायर थीटा के। तो कोस बटे साइन मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था उस दिन, वो होता था आपका किसके इक्वल कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल, किसके इक्वल होता था कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू आपको दे रखी है, कोट थीटा इज इक्वल टू में कितना है 7/8 आपको गिवन है, ये आपको बस दे रखा है इसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यानी कि ये किसके बराबर था 7/8 के, तो 7 यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 7/8 के स्क्वायर के बराबर। 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको सीधा ही पूछ रखा है क्या कोट स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर डिवाइड में 8 का स्क्वायर, यानी कि 49/64। ठीक है, यहाँ पे अब आपको, ठीक है, ये तो क्या था कि अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो, ये फार्मूले याद हैं तो आपको इस काम को करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर क्या है आपको ये वाले आपको आइडेंटिटी याद हैं और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बातें आपको अगर पता हैं, और कोस बटे साइन किसके बराबर है कोट थीटा के, दोनों का स्क्वायर है तो क्या इसके बराबर हो गया कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो ये बातें अगर ये आपको याद हैं तो ये आपका बस आपको क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे क्वेश्चन की क्या हो गई एंडिंग हो गई। ठीक है, यानी कि दोनों पार्ट कंप्लीट हो गई। अगर आपको मान लीजिए कि ये बातें नहीं पता हैं, ठीक है, ये फार्मूलेज आपको नहीं पता, ये जो फार्मूले हैं आपको नहीं पता, तो आपको इस काम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस काम को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे, देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या है साइन थीटा है और कोस थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा आपका क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर आपका कितना है 8, यानी कि लंब बटे में कर्ण, तो लंब है आपका, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी भाई, लंब है आपका 8, यानी कि परपेंडिकुलर है आपका 8, और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, कर्ण है आपका √113, ये है भाई। ठीक है, कोस थीटा आपका क्या होता है बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे में कर्ण, आधार आपका कितना है यहाँ पे जो वैल्यू लेके चले थे हम 7, कर्ण कितना आया है आपका √113, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यूज यानी कि साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, वो कैसे देखिए, आपके पास था 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई में था आपका 1 माइनस में साइन थीटा, डिवाइड में था आपका 1 प्लस कोस थीटा, मल्टीप्लाई में फिर 1 माइनस में कोस थीटा। तो अब आपको ये फार्मूले नहीं पता हैं, यानी कि ये फार्मूले आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप कैसे करोगे, देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आपको ये बातें तो मिल गई हैं, क्या AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी कि कर्ण फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और जब आपको ये फार्मूले पता है ना ये वाले, तो आपको ये ट्रायंगल बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब आपको ये सब बातें नहीं पता हैं तो आपको ये ट्रायंगल भी बनानी पड़ेगी, कर्ण की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, साइन थीटा की भी वैल्यू मानिए, कोस थीटा की भी फाइंड आउट करिए, माननी नहीं बल्कि क्या करनी है फाइंड आउट। तो इन वैल्यूज़ के द्वारा हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1 प्लस में साइन थीटा की वैल्यू है 8 में √113। ठीक है, इसके नीचे 1 कर दीजिए,
फिर मल्टीप्लाई में है 1 माइनस में साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है 8 बाई में 113 का रूट, इसके भी नीचे एक कर दीजिए। डिवाइड में है आपका क्या 1 प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू है वो है 7 बाई 130, ठीक है। फिर 1 माइनस में 8 बाई में 113। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो पता होनी चाहिए। एक बार क्या है, एक प्लस में दे रखा है और वही चीज़ मल्टीप्लाई में है बस माइनस में, तो क्या होगा कि ए की जगह आपका क्या है 1/1, तो इसका स्क्वायर माइनस में आपका 8 बाई में 113 का रूट और उसका भी स्क्वायर, डिवाइड में आपका 1/1 का स्क्वायर माइनस में 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका आपका 1 का स्क्वायर हो गया 1/, इसमें आपका क्या हो गया, जो स्क्वायर होगा 64 डिवाइडेड में 113, डिवाइड में आपका 1 है, ठीक है। इसके डिवाइड में आपका क्या है 1/1 माइनस में 7 का स्क्वायर हो गया 49 और रूट वाले का रूट हट जाएगा, ठीक है। जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा 113 आएगा। यहाँ पे आपका 1 था तो क्या होगा 113 माइनस में जो वैल्यू दे रखी थी आपको 64 थी, ठीक है। इसके सारे के नीचे आपका क्या था 113 आ जाएगा। एलसीएम 113 माइनस में आपका क्या होगा 49, इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये आपका क्या आ गया 49 डिवाइड में 113 और ये आपका आ गया 64 बाई में 113। डिवाइड के भी डिवाइड में जो चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं पलट के मल्टीप्लाई में, यानी कि ये डिवाइड के भी डिवाइड में है ये चीज़, तो ये पलट जाएगी तो क्या आ जाएगी 113 डिवाइड में 64, तो 113 से 113 कैंसिल आउट, क्या आ गया 49/64। और सेकंड पार्ट था वो आपका क्या है कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि 7 का स्क्वायर डिवाइड में यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो जो फार्मूले आपको मैंने इस एक्सरसाइज में क्या है अगर ना भी प्रयोग होते तो भी आपको मैंने वो पहली वीडियो में करवाए थे। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि एक तो देखिए यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक तो आपको अगर ये फार्मूले सभी याद हैं तो इतने से में काम चल जाता है। अगर फार्मूले याद नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको ये करना और फिर जाके ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके आप सभी फॉर्मूलाज को याद कीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है इफ़ 3 कोट ए इज इक्वल टू में 4/4, यानी कि इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। यानी कि गिवन में है आपका, यानी दिया गया है 3 कोट ए इज इक्वल टू में 4, तो कोट ए की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 4/3 हो जाएगी भाई। दूसरी तरफ गया तो आपको बोला है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। ये वाला रिजल्ट किसके इक्वल दिखाना है कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर किसकी करनी है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई आपका क्वेश्चन ये हो गई कोट ए की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें बनाइए आप ट्रायंगल। कोट ए में जो ऊपर वाला होता है वो बेस होता है भाई,
ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है, बेस अपॉन में आपका होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या आधार बटे में लंब, ये होता है। तो आधार हो गया 4, लंब हो गया 3। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका स्क्वायर नाम दे दो इसको ABC, यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो दोनों जो छोटी वैल्यू हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 9 कितना हो जाएगा 25। तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट। ठीक है, और वो आएगा आपका 5। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5। अब साइन ए आपका क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलेंगे क्या, लंब बटे में क्या, कर्ण। ठीक है, यानी कि L बटे में K। तो ये हो गया किसका, साइन का। तो लंब है आपका कितना 3, यानी कि BC, और हाइपोटेन्यूज है आपका AC, यानी कि कर्ण है आपका AC। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, कर्ण, लंब और आधार। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग। तो BC की जो वैल्यू है वो 3 है, AC की जो वैल्यू है वो 5 है। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5। अब आप निकालिए कोस ए की वैल्यू। ठीक है, तो कोस ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है भैया आपकी, B में H, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे में कर्ण। आधार है आपका AB और कर्ण है आपका AC। तो AB की जो वैल्यू है 4 है और AC की जो वैल्यू है वो 5 है। तो ये हो गया आपका कोस ए। ठीक है, अब आपको एक टेंजेंट ए की ज़रूरत है। टेंजेंट ए आपका क्या होता है, लंब बटे में आधार, यानी कि आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या है BC और बेस की वैल्यू है आपकी AB। तो BC है आपका 3 और AB है आपका 4। एक तो टेंजेंट ए की वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरी हमें पता है कि कोट ए अगर कितना है हमारा 4/3 है, तो टेंजेंट ए तो क्या होता है, कोट वाले का उल्टा होता है। यानी कि कोट और टेंजेंट क्या होते हैं आपस में उल्टे। तो क्या आएगा 3/4। जिसको जो तरीका सरल लगे वो कीजिएगा। तो टेंजेंट ए की वैल्यू आ गई 3/4। आपको बोला गया है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके किसके इक्वल दिखानी है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के। तो भाई आपकी जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दीजिए। 1 माइनस में जो आपकी टेंजेंट की वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी थी, 3/4 थी। तो उसका स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में था टेंजेंट स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर, और इक्वल टू में कोस स्क्वायर की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो कितनी थी, 4/5। कितनी थी, 4/5। तो उसका स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू थी आपकी 3/5, तो उसका होल स्क्वायर। यानी कि ये लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, दोनों का रिजल्ट इक्वल दिखाना है। तो ये 1 माइनस में कितना हो गया 9/16 डिवाइड में 1 प्लस में 9/16, ये वो आपका कितना हो गया 16/25 माइनस में 9/25। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस में 9 और डिवाइड में आपका होगा 16, एलसीएम 16 प्लस में
9 और इक्वल टू का साइन, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 25, ऊपर 69 नहीं 16 माइनस में 9, तो ये 16 माइनस में 9 कितना हो गया आपका 7, डिवाइड में 16, अब 16 प्लस 9 25 और डिवाइड में 16, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक तो डिवाइड में ये पहले ही है, फिर इसके डिवाइड में भी कोई आपका नंबर है तो वो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 25, 16 से 16 कैंसिल आउट, और बराबर वाला जो आपका है ये कितना हो गया 16 में से 9 गया तो 7 और बटे में 25, तो इधर वाला रिजल्ट है वो भी 7/25 और राइट हैंड साइड वाला है वो भी 7/25, दोनों रिजल्ट क्या है सेम है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर आ जाएगा यस। इसने पूछ रखा है ना ये इक्वल होंगे या नहीं, तो आपको चेक करना था, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर यस। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बोला है क्या इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी कि कोई ट्रायंगल है राइट एंगल जिसमें B पे क्या है आपका राइट एंगल है, इफ़ टेंजेंट ए की वैल्यू आपको देती 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो सबसे पहले भी क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B पे क्या है 90 डिग्री का कोण है A और BC, इसमें आपको दिया है टेंजेंट A की वैल्यू गिवन में है आपका दिया है टेंजेंट A इज इक्वल टू में 1/√3, और टेंजेंट जो होता है वो आपका होता है क्या भाई P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया इसमें 1 और बेस हो गया आपका √3। AC की वैल्यू निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और किसके स्क्वायर के बराबर AC के स्क्वायर के बराबर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 4 हो जाएगा, और वो क्या है AC का स्क्वायर है, तो AC जो है वो क्या हो जाएगी 4 का अंडर रूट, और वो कितना आ जाएगा आपका 2, तो ये बन गया आपका 2। ठीक है, तो आपको बोला है कि क्या फाइंड आउट करना है cos A cos C, नहीं sin A cos ऑफ C प्लस में cos A sin C। तो आपको A और C एंगल की ज़रूरत है ना, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, इसमें तो A पे एंगल बना दीजिए, B वाला है ये आपका, और ये C एंगल कहाँ पे बना दिया A पे, तो ये हो गया बेस, क्या हो गया बेस यानी कि आधार पे। ठीक है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, जब आपका एंगल बने C पे, यानी कि C कहाँ पे यहाँ पे, ये आपका B और ये आपका A है, तो इस पे एंगल बना दिया तो बेस बन गया ये भाई, यानी कि आधार हो गया ये। ठीक है, ये आपका क्या हो गया लंब बन जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। ये आपका कर्ण है ही हाइपोटेन्यूस, ठीक है, यानी कि कर्ण। तो ये वैल्यू आपकी BC की वैल्यू 1 है, ये आपकी √3 है, AB की √3 है, ये 1 है, और ये हमने 2 फाइंड आउट करी है। ठीक है, जब हमें A वाले एंगल देखने हैं तो sin A की जो वैल्यू है, यानी कि पार्ट नंबर डाल दीजिए 1, sin A की वैल्यू, साइन आपका क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है इसमें, यानी कि लंब कितना है 1, और ये हो गया आपका कर्ण, तो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, कोस 1 देखना है, कोस में क्या होता है बेस बटे में हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया आपका √3 और हाइपोटेन्यूस हो गया 2, यानी कि आधार बटे कर्ण, और ये आपका लंब बटे में कर्ण। अब वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कोस C की और साइन C की।
तो कोस सी आपका क्या होता है भाई, आधार बटे में कर्ण। आधार अब की बार कौन सा है, ये वाला। ये की वैल्यू कितनी है, 1/2। कोस सी की वैल्यू आ गई 1/2। साइन सी यानी कि साइन होता है लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है ये, √3, और कर्ण कितना है 2, तो √3/2 कोस सी की और साइन सी की वैल्यू आ गई आपकी। अब इसमें पुट कर दीजिए साइन ए की वैल्यू भाई 1/2, ठीक है, यानी कि इक्वल टू में लिख के यहाँ पे साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। तो ये होता है आपका क्या, साइन ए की वैल्यू पुट कीजिए 1/2, कोस सी की वैल्यू पुट कीजिए 1/2, प्लस का साइन कोस ए की वैल्यू √3/2, मल्टीप्लाई में साइन सी की भी वैल्यू √3/2। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, यानी कि 1 1 जा 1 डिवाइड में आपका 4, ऊपर प्लस में क्या है √3 की मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी, 2 की और 2 की 4 आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, और ऊपर हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/4, और जो कि क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है आपका कोस ए कोस ऑफ सी माइनस में साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू जो है आपकी वो है √3/2, मल्टीप्लाई में कोस सी की जो वैल्यू है वो है 1/2, माइनस में साइन ए की जो वैल्यू निकाली थी वो 1/2 है, और साइन सी की वैल्यू जो है वो है √3/2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ऊपर √3, नीचे 2 2 जा 4, यहाँ पे फिर माइनस में √3, नीचे 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो गया तो 0 आ गया। तो आज हम करेंगे केवल 3 ही क्वेश्चन जो आपको बड़े ध्यान से करने हैं, सभी तरीक़ों से करने हैं जो जो तरीके आपको बताए। ठीक है, अगर 2 तरीके बताए गए हैं तो दोनों तरीक़ों से अलग अलग बार निकाल लीजिए, एक में ही मत निकालना। ठीक है, जो भी आपको अच्छा तरीका लगा हो पहले वो कर लीजिएगा, या फिर छोड़ो कि एक ही तरीका जो आपको सबसे अच्छा लगा उस तरीके के द्वारा आप क्या करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। थैंक यू।